तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेंट्री का डेटा सीट है, जो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा डेटा इन का स्प्रेडशीट है, जहाँ पे कभी भी मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं या इन हाउस हमारे पास मटेरियल आती है, तो उसकी प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वो आइटम डेटाबेस से वो ड्रॉप डाउन रहेगा, जितने भी आइटम आपके हैं ना, वो यहाँ पे सब ड्रॉप डाउन पे चले आएंगे। तो आइटम जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो उसके एसकेयू कोड, कैटेगरी, यूनिट और उसके करंट स्टॉक बैकएंड के डेटा सेट से ऑटोमेटिकली चले आएंगे, जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, वो चले आएंगे। उसके बाद जितना क्वांटिटी इन कर रहे हो वो क्वांटिटीज यहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो सारी इंफॉर्मेशन जब आप अपडेट कर दोगे तो स्टॉक इन का बटन प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉक इन पे डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा स्टॉक इन का डेटा सीट है। सपोज कि जैसे तो जैसे ये स्टॉक इन हम लोग क्या फॉर्म से करेंगे क्या सर? फॉर्म से नहीं, ये डेटा सीट से ही करोगे। ये जो डेटा सीट मैंने दिखाई अच्छा। है, फॉर्म नहीं है, गूगल सीट बेस्ड ही फॉर्म है ये। ठीक है, ये जब आप इन आइटम। करोगे। हाँ जी, बोलिए। सर बोल रही थी क्रिएट कैसे होंगे नाम, जैसे आपने बोला ना प्रोडक्ट नेम, तो वो क्रिएट कैसे होंगे यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो ये सीट बनाना होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ये आइटम डेटाबेस। आइटम ओके। डेटाबेस आपको बनाना होगा कि क्या क्या आपके आइटम्स है, प्रोडक्ट का नाम, उसके एसकेयू कोड। एसकेयू कोड मतलब आइटम का कोड, जो उसके आइटम के हाँ हाँ। कोड होंगे। कैटेगरी क्या है, यूनिट्स क्या है, और ये सारी चीजें। लीड टाइम, जैसे कि कोई भी मटेरियल आने का लीड टाइम क्या होता है आपके पास, जब भी आप परचेज करते हो तो लीड टाइम होता है ना, कि मटेरियल आने का क्या टाइम लगता है, उसको हम लोग लीड टाइम कहते हैं। उसके बेसिस पे फिर कंजम्पशन पर मंथ क्या है, एवरेज कंजम्पशन पर डे का क्या है, कितने दिन का इन्वेंट्री आप रखना अलाउ करते हो अपनी कंपनी में। फिर उसके बेसिस पे आपका मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैक्स और मिनिमम लेवल आ जाएगा, और कितने क्वांटिटी पे आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे, तो ये आपका ना एडिशनल कॉलम है। ये जैसे ये कंपनी ने क्या किया कि मेरा इतना क्वांटिटी जब ये आइटम आ जाएगा, तो हम इसको इमीडिएट रीऑर्डर के लिए प्लेस कर देंगे। आप समझ रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ। तो ये रीऑर्डर का लेवल स्टॉक्स है कि इतने सारे, ये मैक्स लेवल है। जैसे कि ये स्टॉक जो है, ये कार्टन चिप जो है स्टॉक, इसका दिखा रहा है कि 495 मैक्स लेवल हमें रखना है, और 165 हमारा मिनिमम लेवल रखना है, और 214 हमारा रीऑर्डर लेवल है। जैसे 214 इमीडिएट अगर जैसे आ गया तो वो ऑर्डर हम्म। प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ऑर्डर होगा तो कितना होगा, 750 क्वांटिटी होगा, मतलब उसका वॉल्यूम ही उतना है कि ऑर्डर उससे नीचे नहीं हो सकता। 750 ऑर्डर क्वांटिटी हमें करनी है। तो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन ये बनानी है, सबका प्रोडक्ट का नाम लेना है, आपकी कंपनी के भी सारे प्रोडक्ट के नेम, उसके कैटेगरी क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसके लीड टाइम क्या है, और उसका एसकेयू कोड क्या है। जब ये डेटा आप लोग सारा अपडेट कर दोगे तो इसी डेटा के बेसिस पे इन और आउट का डेटा सेट बन जाता है, कि जब भी कोई मटेरियल खरीदते हो तो वो सारा मटेरियल यहाँ पे देखो दिख रहा है। जो मटेरियल आपने सिलेक्ट किया तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे चले आएंगे, उसके एसकेयू कोड, उसके कैटेगरी, उसके यूनिट, उसके करंट स्टॉक, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे चली आएगी। बाय द वे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस किया जाएगा, तो फॉर्मूला अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और सेम एज इट इज ये स्टॉक आउट का प्रोसेस है। जब आप स्टॉक आउट करोगे तो इसी प्रोसेस पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट होगा, उसकी कैटेगरी, यूनिट और करंट स्टॉक आ जाएंगे, कितना क्वांटिटी स्टॉक आउट करना है वो करोगे। तो ये दोनों की रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रही है। स्टॉक इन का डेटा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, स्टॉक आउट का डेटा राइट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो स्टॉक इन हो रहा है उसका इन टाइम कब था, प्रोडक्ट का कौन सा था, और कितना क्वांटिटी इन किया। जब हमने आउट किया तो कौन सी डेट में आउट किया, कौन सा प्रोडक्ट था, और स्टॉक कितना क्वांटिटी हमने आउट किया। इसके बेसिस पे हमारा मेन डेटा सेट ये बनता है, ये वाला। दैट इज, ये कलर कोडिंग में आपको दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, यूनिट्स क्या है, मैक्स लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम। जैसे हमारा ये बता रहा है कि ये स्टॉक अभी हमारे पास 862 क्वांटिटी अवेलेबल है, जो कि मैक्स लेवल हमारा 495 था। तो हमारे पास अभी अवेलेबल स्टॉक ज़्यादा है, हमारे मैक्स लेवल से भी ये स्टॉक्स हमारे पास ज़्यादा है, तो इसको अभी कोई परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब रेड लेवल में नहीं है। तो ये यहाँ पे कलर इंडिकेट करता है कि अगर मैक्स लेवल से ऊपर होता है तो पर्पल ब्लू दिखता है, और अगर मैक्स टू मिनिमम के बीच में रहता है तो वो येलो पे दिखता है, और बिलो मिनिमम रहता है तो वो रेड हो जाता है। जैसे रेड वाले, चलो कोई एक्सप्लेन करते हैं, ये रेड है, तो इसका मैक्स हमने आइडेंटिफाई किया 520, मिनिमम आइडेंटिफाई किया 390,
तो मिनिमम से तो नीचे चला आया है, तो इमीडिएट इसको हम्म। परचेज के लिए प्लेस करेगा। तो जो परचेज के लिए प्लेस करेगा वो सारे यहाँ पे डेटा देखो रेड में दिख रहा है। ये हो गया समरी। ये बेसिकली 20 नवंबर तक का आज का जो करंट स्टॉक है वो आ रहा है, और हर दिन का सिनारियो स्टॉक इन और स्टॉक आउट होकर यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। मतलब उसका जो फ्लो है, कितना इन हुआ कितना आउट हुआ, आज कितना स्टॉक है कल कितना स्टॉक रहेगा, ये सब चलता जा रहा है। लेकिन आज की डेट की जो स्टॉक है वो आपको फ्रंट में ही दिख जाएगा, जो मेन आपको देखना होता है कि आपके करंट स्टॉक है कितने। स्टॉक कितना है? इसके बेसिस पे एक मेन सीट और बनता है, दैट इज आइटम टोटल। इसका मतलब ये होता है कि एज पर आईएमएस हमारे पास तो इतना स्टॉक हमारे घर पे है, मतलब हमारे गोडाउन पे है, जो ये दिख रहा है। हम्म। मार्केट में हमने कितना परचेज दे रखा है, परचेज ऑर्डर प्लेस कर रखा है, जो मटेरियल आना बाकी है, तो एज पर पीओ स्टॉक ये है, ये टैली से निकल जाता है। टैली से हमारा पेंडिंग परचेज ऑर्डर जो है वो क्या करते हैं, एक बार में यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि स्टॉक हमारे पास टोटल तो इतना है ही है, ठीक है, ये आईएमएस के बेसिस पे, और इतना हमारे पेंडिंग ऑर्डर है, ये टोटल स्टॉक है, ठीक है। और ये सजेस्टिव स्टॉक है, ये आपकी नहीं, ये बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एज पर कॉलम सजेस्टिव स्टॉक जो ऑर्डर करना है और आगे उसका कॉलम दिखा दो। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये आईएमएस का, पीओ का और टोटल स्टॉक दिख गया। तो इस तरीके से हमारा आईएमएस पूरा कंट्रोल होता है, जहाँ पे आइटम डेटाबेस हम लोग एक बार क्रिएट करेंगे, स्टॉक इन और स्टॉक आउट के बेसिस पे आपका आईएमएस कंटिन्यू चलता जाएगा। समझ में आया ना? तो आपके भी केसेस में ये डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करके इसको क्रिएट किया जाएगा। ठीक है सर। तो हाँ वो ये बेसिक आप, क्लियर है, बिकॉज एक्चुअली हम लोग काम तो स्टॉक में ही करते हैं, तो मतलब बेसिक ऐसे आप बता दिए तो ऐसे समझ आ गया कि क्या क्या हो सकता है। हाँ वो जो जो हो सकता है वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन तो कर दी। अब जैसे आप हम्म। अपने कंपनी के लिए हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें अपनी डेटास को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये हम्म। टूल्स पे हम लोग आईएमएस को चलाते हैं, और इससे व्हाट्सएप पे ऑटोमेट करवा सकते हो आप आगे चल के, कि कोई भी अगर मिनिमम लेवल से स्टॉक नीचे जाता है तो मैनेजमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन बन के आ जाए कि हमारे ये स्टॉक डेटा शीट में इतने सारे स्टॉक हमारे मिनिमम लेवल से नीचे आ गए, तो इसको परचेज करना है। तो इस तरह के व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी आप लगा सकते हो। कितना स्टॉक मैक्सिमम लेवल के ऊपर चल रहा है, जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास, वो भी डेटा आप अलग से बना सकते हो। और सर जैसे सर आपसे पूछ रहे थे ना कि जैसे आप इसको सॉफ्टवेयर से, जैसे आपने वो बताया ना कि कोड वोड बेसिस पे आइटम क्रिएट होता है, कौन सा? एसकेयू आपने लिखा है ना अभी कि कोड बेसिस पे आइटम के जो कोड क्रिएट होता है, जी। जैसे हमारा अभी जो करेंटली मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ना, मतलब प्रोडक्शन में, तो वो कुछ इसी टाइप का है, मतलब उसमें भी कुछ कोड क्रिएट होते हैं फिर आगे डेटा जैसे आते हैं, मतलब हर आइटम का एक अलग कोड क्रिएट होता है, तो हम लोग उसको इंटरलिंक कर सकते हैं क्या? नहीं, डालना ही गूगल होगा शीट अलग इंटरलिंक? चलेगा, आपका सॉफ्टवेयर वो अलग है, दोनों सेपरेट ही रहेगा, उसको इंटरलिंक ऐसे कुछ नहीं, वो एसकेयू कोड सेम इंफॉर्मेशन गूगल शीट में भी डाला जाएगा, और यहाँ अच्छा, पे स्टॉक मेंटेन होगा बाय द वे। ये मतलब ये डेटा सेपरेट ही डलेंगे सारे, है ना? हाँ ये डेटा सेपरेट होंगे। अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा रिपोर्ट देता है कि डेली का स्टॉक इन और स्टॉक आउट होकर क्लोजिंग स्टॉक बताता है, तो आप वहां से डेटा हाँ। कॉपी करके एक बार पेस्ट करोगे तो आपका आईएमएस गूगल शीट में ओके, मेंटेन हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हो आप। ये सही है। अगर ऐसा है आप, सॉफ्ट। हाँ, इन और आउट का सिस्टम अगर चल रहा है तो उसका जो नेक्स्ट रिजल्ट डेटा होता है ना, एवरी डे का जो डेटा रिजल्ट निकल कर आता है कि नेट स्टॉक क्या है, वो डेटा आप अगर अपडेट करोगे तो आपका इसी फॉर्मेट में आईएमएस बन के रेडी हो जाएगा। इन और आउट की एंट्री फिर से आपको नहीं करनी पड़ेगी गूगल शीट में। नहीं करना पड़ेगा, हाँ भाई। क्योंकि इन और आउट क्या आपने मतलब जैसे जो काट दिया तो वो आउट हो गया ना, परचेज एंट्री करते ही हैं, और जो माल कट गया वो आउट ऑटोमेटिक हो गया, तो उसके बाद जो डेटा आता है वो हाथ में रहता है, तो मतलब वो एक पर्टिकुलरली वापस कैलकुलेट करके डालना, इससे बेटर है कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। हाँ, अगर आपके सॉफ्टवेयर में स्टॉक मेंटेन होता है प्रॉपर तरीके से, परचेज का और तो, स्टॉक आउट का, तो वहां से डेटा हम्म, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री का प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये क्लियर है, हाँ हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो फिर ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब इसको हम लोग रोल आउट करेंगे तो फिर डेटा आपसे फिर फाइनली हमें डिस्कस करना होगा। लेकिन अभी हमारा फैब्रिक का बन चुका है, एसेसरीज का हमें डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग वर्किंग करेंगे तो उसको जल्द से जल्द आप मुझे फाइनल करो कि किस पे वर्किंग करना है हमें।
सर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आज ही आपको बता दूं सर, अभी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर मैं उनसे कंफर्म करके आपको एसेसरीज वाला तो बता ही देती हूँ। क्योंकि ठीक एसेसरीज वाला तो तुरंत हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी एक लड़की अलाइन की हुई है, उसके पास सब कुछ है अपना। तो वो तो तुरंत हो सकता है। फैब्रिक वाला एक्चुअली न्यू आई है तो फिर उसके हिसाब से कुछ चीजें नहीं थी। तो वैसे, और उसको कुछ ना मतलब थ्योरी भी समझाना पड़ रहा था, डायरेक्ट उसके हाथ में टैब नहीं दे सकते ना। तो उसको कुछ ओके ओके थ्योरी भी बताया हमने कि ऐसे ऐसे। तो अभी उसको 10 दिन की प्रैक्टिस में भी रखा है कि वो थोड़े यूज्ड हो जाए, उसको पता हो कि हमारा काम कैसे होता है। ओके फिर ओके। उसको टैब दे देते। हाँ, तो फिर आप वो उसको वाला फिर ठीक है। इम्प्लीमेंट कर, तो फैब्रिक ऑर्डर के लिए तो चलो टैब का इंतजार करो, लेकिन एसेसरीज का तो हम लोग बना के आपका जो लाइनअप में हाँ उसको हाँ करवा हाँ सकते हो ना आप। हाँ, क्योंकि एसेसरीज वाली जो है वो ऑलरेडी मतलब रेडी है। उसको कभी भी देंगे तो वो यूज कर सकती है, बिकॉज वो अभी चेकलिस्ट और ये डेलीगेशन भी यूज कर रही है, तो उसके लिए वो इजी हो जाएगा कि वो कर लेगी। ठीक है, तो तो एसेसरीज का एसेसरीज भी वाला मैं आज बात करके। हाँ बोलिए अगर सर। आप जो भी कंफर्म करेंगे एसेसरीज आईएमएस को लेकर, तो आप अगर तो कल बता देंगे तो फिर कल एक बार मीटिंग करके आपके साथ ना वो डिस्कस करके फिर उसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आज सर से कंफर्म करके कल वो आपके साथ मीटिंग करके बनवा लूं। ठीक है, और कोई एनी कोई डाउट है अभी तक कोई सिस्टम्स को लेकर? हाँ सर, डाउट तो नहीं है, बट वो आपने मधुश्री का जो लिंक दिया ना, वो उसके मेल आईडी पे खुल नहीं रहा है, एरर आ रहा है। उसके उसी मेल आईडी पे एक्सेस दिया जो मेल आईडी आपने दिया है डेटाबेस? मैंने दिया है। हाँ, तो मैं उसी मेल आईडी से खोल रही हूँ वो लिंक, बट एरर आ रहा है, 404 एरर समथिंग कुछ आ रहा है। एक मिनट लाइन पे रुकिएगा, मैं देखूं। CRM1 करके मेल आईडी है शायद, देखिए बस। हाँ, उसकी मेल आईडी चेक कर रहा हूँ सबसे पहले। CRM1 माई ड्रीम है ना? हाँ, नहीं, ट्राई करने बोलिए, ओपन होगा। वो ऑलरेडी एक्सेस है। कौन सा मतलब डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है या डेलीगेशन का सीट ओपन नहीं हो रहा है? डेलीगेशन शीट मतलब मैं वो जो आपने बनाया है ना, एम्प्लॉय डेटाबेस में जो बनाया है उसका पेज, तो हम्म। उसका नाम और तो वहां से मैंने वो लिंक कॉपी किया है, तो वो सही है ना, मतलब वहीं से करना था ना, कि आपने जो भेजा उससे करना था। नहीं, जो मैंने भेजा है ना वो मधुश्री हाँ, का एक्चुअल डैशबोर्ड है। और हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन नहीं होगा ना मधुश्री की आईडी पे। मेन डैशबोर्ड नहीं कर रही थी सर, मधुश्री वाला ही कर रही थी। बट मैंने ना वो आपका वाला नहीं शेयर करके, शायद मैंने ये जो कॉपी लिंक करके शेयर करते हैं ना, फोटो के हम्म। पास वो कॉपी का एक ऑप्शन होता है, वहां से कॉपी करके उसको शेयर किया था। नहीं, ठीक है मैंने सर, मैं जो वापस देख हाँ लेती हूँ। मैंने जो भेजा है ना वो एक बार ट्राई करो, ओपन हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म करिए, फिर हम लोग एक बार कल डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू।